आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा, आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज। मैं पहले भी दिखा चुका हूं और इस जगह पर फिर मैं आ चुका हूं। कारण है कि 9 वर्ष कल शुरू होने वाला है। आज अमावस्या है और कल नवरात्रि हिंदू यानी सनातनियों का यानी 9 वर्ष कल से चालू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, नए साल पर नया मुद्दा, लेकिन यह मुद्दा 1.5 साल से चल रहा है। और ये देखिए, ये जो कैमरामैन दिखाए, ये आप लोग देखे होंगे मेरे SK लाइव न्यूज़ चैनल पर बहुतों बार यहाँ का खबर दिखा चुके हैं। कुकुरमुत्ता के जैसे नेता तो पैदा हो जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। कुकुरमुत्ता के जैसे हर चौक चौराहे पर अभी इलेक्शन आया है, तो अगर खेत में गेहूं काट के पड़ा हुआ है तो उसको ढोना होगा, तो जाके अभी वोट लेना है तो माथा पर नेता भी बोझा पहुंचा देंगे दरवाजे पर, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करेंगे। वोट लेना होगा तो क्या करेंगे मालूम है? जैसे यहाँ इस क्षेत्र में यानी लोकसभा इलेक्शन सबसे लास्ट चरण में है, 7वें चरण में है। और क्या होगा मालूम है? 500 रुपया मिलेगा, 1 बोतल दारू मिलेगा बिहार बंद दारू में, और 1 किलो मुर्गा मिलेगा। रात में खाएगा पिएगा, सुबह जाकर छाप देगा। कल होकर नेता के पास जाएगा तो नेता नहीं आएगा। जैसे यहाँ का विधायक जो हैं, जो पहले कांग्रेस में थे अभी बीजेपी में चले गए, वो इतने बिजी आदमी है। वर्तमान विधायक, उनका नाम क्या है, सिद्धार्थ सौरव, वो इतने बिजी आदमी है जो उनके क्षेत्र में यह बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रामा का, और उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लग रहा है कान में उनको गूंज हो गया है, चाहे जनता की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा है। पूर्व विधायक जो हैं अनिल कुमार शर्मा, वो भी वैसा ही है। यानी ये सब बेशरम विधायक है, जो एक हट गया है और एक है सांसद रामकृपाल यादव, उनको भी यह समस्या दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण है, मैं चैनल वाला हूं, मैं बोलूँगा तो तकलीफ लगेगा, फ़ोन आएगा, धमकी आएगा। बीजेपी का सरकार है तो मोदी के नाम पर तुम वोट लेते हो, लेकिन मोदी के नाम पर समस्या का समाधान नहीं करते हो। कहल खिसा है, मोदी के जोर से लालू के लटक गेल आ ए बार यहाँ के लोग के वोट जाई नोटा पर, देखते रह जाई लोग 40 के 40 कैसे आवता आ कि 400 पार होता, इहो देखते रह जाई लोग, जौले इस समस्या का समाधान न हुई। यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई अगर नेता है, ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ प्रमुख है, वार्ड है, ये नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, सब कुछ है, लेकिन वो सब अपने आप को एक वार्ड है वो भी समझता है कि हम विधायक हैं। सब जनता, बुजुर्ग आदमी लोग जो भी है, यंग से लेकर बुजुर्ग तक है, जितना भी कैमरामैन चेहरा दिखाएगा, इनका उम्र देखिए कैसा है। ये हमारे पिता समान हैं। और ऐसे व्यक्ति 1.5 साल से 2 साल से जो धरना पर बैठे हैं, और उस क्षेत्र के नेता को अगर नहीं समझ में आए और उस अधिकारी को उस क्षेत्र को समझ में नहीं आए, तो वैसा बेशर्म नेता नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बार अगर वोट लेना है तो पहले ट्रामा का ये जो समस्या है इसको समाधान करना है, नहीं तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा जो उब जाएगा, पब्लिक का इस पर बुलडोजर चला देगा, झंझट साला खत्म हो जाएगा। यही होने वाला है। आइए विशेष हम यहाँ के आदमी से जानते हैं। आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक कुमार, हाँ। क्या ये ड्रामा का क्या समस्या चल रहा है आप लोग का? ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा चल रहा है? हाँ, ड्रामा चल रहा है। नेता लोगों से आप लोग खुश हैं? नेता कोई है ये नहीं धरती पर, कोई नेता नहीं। वोट नहीं देना है? नहीं देना है, नोटा को दबाना है? देना ही नहीं है। अरे किसी नेता को नहीं दीजिएगा, नोटा पर तो दीजिएगा। हाँ, वो दे सकते हैं। नोटा पर दीजिएगा। आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो रहने वाले पटना के हैं। पटना के हैं? ऐसे देहात में भी मकान है मशहूर। ये इस बारे में जानते हैं ड्रामा के बारे में? ट्रामा ये स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। हाँ, वो तो एक है। अच्छा, आप बाहर चल, लेकिन ट्रामा के नेता से खुश हैं आप? बिल्कुल एकदम नहीं। कुकुरमुत्ता के जैसा उग गया है सब नेता तो है ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एगो बाबा जी और बुजुर्ग हैं, इधर आइए। तो आप इधर आइए, 1 मिनट। सबसे बुजुर्ग हैं, ये दादा सामान है। कहाँ मकान पर ही अपने? एसपुरा यहीं पे मकान है। अभी बच्चा लोग जो लोग बैठल बा 1.5 साल से धारणा पर ट्रामा को लेकर, आ कौनो नेता विधायक चाहे अधिकारी पर कोई सुनवाई नहीं करते, पर कुछ कहल जाए अपने नहीं। ट्रामा सेंटर तो बनना बहुत जरूरी है सर, कैसे कि यहाँ से रेफर होता है तो रास्ते में कते करोगे मर जाता है, तो बहुत जरूरी है।
तो नेता लोग काहे नहीं खियावत, का कारण बाजे नहीं खियावत ना आ गया है समय नेता लोग को सबक आ गया सिखाने के है। लिए, सबक सिखाने के लिए आ गया है तो समय। वोट देना है इस बार कि नहीं देना है? ना वोट नहीं देना है, नोटा पर है, नोटा पर देना है। देना है। चलिए नोटा ही 40 आएगा ना। एनडीए बाबू जो भी नेता हैं जो खबर देख रहे हैं एनडीए सरकार के वो क्या ललटेम के वो ललटेम टांगले रह जाइए एनडीए हवा में उड़लाई मोदी के जोर यानी ज़्यादा जोर से चरब गिरबा मुँह कुरिए दाँत फूटी मुँह फूटी लोल कटी कोनो ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर समस्या जौले समाधान नहीं होगा तौले यही होगा। बोलिए क्या नाम हुआ आपका? राम विनय सिंह। क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? कह रहे हैं कि चालू हो गए। कितना दिन से आप बैठे हैं धरना पर? 1.5 साल से कोई आया आपसे? कोई नहीं, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया, पूछना भी नहीं आया। नहीं आया? नहीं वोट आया। देना है? वोट नहीं देना है, नहीं देना है? नहीं देना है। चलिए आपका नाम आपका परिचय? रामनिवास शर्मा, बगल के हरपुरा गांव से हूँ। अच्छा क्या ये ड्रामा के बारे में क्या आपका अथी है? ड्रामा तो अभी आप कह रहे थे, ड्रामा नहीं ड्रामा है। ये करोड़ों रुपया का सामान लग गया है और ये बिल्डिंग भी बन चुका है जो किसान का पैसा से बना है। और इसमें जितने जो कर टैक्स आते हैं उससे इसका सामान भी करोड़ों रुपया का आ चुका है। अब फिर भी यहाँ ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो रहा है। ये NH और SH के बीच में ये ट्रामा सेंटर है। अगर दोनों में NH या SH में कहीं भी, और बगल में देख रहे हैं कि नहर का रोड, सारा बिहार जान रहा है कि नहर का रोड विक्रम से लेकर खगोल तक कितना तेज है। ये बिहार का पहला रोड नहर के किनारे बना हुआ है जो इतना तेज बिहार में दूसरा कोई रोड है ही नहीं है। अच्छा, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब से आप लोग धरना पर बैठे हैं तब से यहाँ के सांसद आए? कोई नहीं। मुखिया, प्रतिनिधि, वार्ड प्रमुख वार्ड जिला परिषद वगैरह लोग, छोटा मोटा नेता लोग आता है जिसका औकात नहीं है वो आता है। हाँ, औकात वाले कोई नहीं आते हैं। औकात वाले कोई भी नेता नहीं है ना? हाँ? नहीं भाई, कोई क्या इसका ध्यान नहीं देकर लग रहा है कि मरा हुआ है जो उस तरह से जैसे कि यहाँ के पब्लिक के भी एक्सीडेंट रोज हो रहा है और उसके बावजूद भी कोई पर ध्यान नहीं। आज कितना साल 1.5 साल से हम लोग इस पर अथी किए हुए हैं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं लग रहा है। औकात वाले कोई भी नेता नहीं है ना? हाँ? नहीं भाई, कोई क्या इसका ध्यान नहीं देकर लग रहा है कि मरा हुआ है जो उस तरह से जैसे कि यहाँ के पब्लिक के भी एक्सीडेंट रोज हो रहा है और उसके बावजूद भी कोई पर ध्यान नहीं। आज कितना साल 1.5 साल से हम लोग इस पर अथी किए हुए हैं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं लग रहा है कि कान बहिर हो गया। सबसे बड़ी बात है जो यहाँ जो भी है सरकार हो या चाहे जो पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी लाज शर्म नहीं है जे आके कम से कम यहाँ सभी जनता का समस्या का, ये जनता का समस्या क्या है, ये अपने बेटा पोता नाती नातगर के लिए नहीं सोच रहे हैं, पूरे समाज के लिए सोच रहे हैं। जो ड्रामा को चालू होगा तो पूरे समाज को लाभ होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। आइए और भाई साहब लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जो वीडियो में मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। ड्रामा सेंटर संघर्ष समिति के संयोजक हुए और इसके लिए हम लोग 1.5 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद हो, विधायक हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अब यहाँ सब पूरे विक्रम के जनता लोग यहाँ उपस्थित है, सब लोग से राय विचार ले ही लिए हैं। जनता का क्या राय है, चुनाव आ गया है। अब इस बार एक नारा जोर शोर से अभी चल रहा है, ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। ध्यान देने वाली बात है ये जो दीपक जी जो बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग जितने चोर चौकार जो नेता जो हैं, जो वोट के टाइम में आइएगा बरसाती मेढक के जैसा शकल दिखाने, दीपक जी का बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसे भी दादाजी लोग सब लोग बोलबे किया है, सब लोग ड्रामा नहीं तो ड्रामा के ड्रामा में ही इस बार का लोकसभा इलेक्शन में वोट नहीं होगा। और है, हाँ। आपको बता देते हैं यहाँ के नेताजी लोग जो हैं, हम नहीं कहेंगे, पूरे विक्रम के किसी भी गांव में जाकर आप पूछ लीजिएगा, नेताजी का मरनी, ब्याह, शादी, जन्मदिन, ये सब चीज में आप बुलाइएगा तो नेताजी जगह की तरह, जगह जी को बुलाया जाता है ना मरनी में, उस तरह भोज भात खाने पहुंच जाएंगे। और किसी एक व्यक्ति को आप 20 साल 25 साल का इतिहास उठाकर विक्रम का देखिए, विक्रम में एक भी बदलाव नहीं हुआ है। विक्रम का मुख्य मुद्दा ट्रामा सेंटर, कृष्ण बाबू के समय से ट्रामा सेंटर है, डाक बंगला है, गांधी आश्रम है, सबसे मुख्य मुद्दा ट्रामा सेंटर है। 3 दिन पहले यहाँ जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, हर 1-2 दिन पर एक्सीडेंट होता रहता है। 5-7 लोग, आज 7 लोग यहाँ लाकर फेंक दिए गए कूड़े कचरे की तरह इस अस्पताल में। यहाँ कोई सुविधा नहीं,
बहुत लोग यहाँ से रेफर किए गए, जाते जाते उनकी मौत हो गई। तो ये स्थिति है। और यहाँ के विधायक लोग का स्थिति क्या है, पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, ये लोग क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को गलती से एम्स में भर्ती करवा दिया, अपना कोई पर्सनल कोई अदबे हुआ, अब क्या करेंगे कि... अच्छा, एक मिनट आपको दीपक जी मैं रोकूंगा। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के पूर्व विधायक इतने बड़े व्यक्ति हैं जो उनको फ़ोन करने के बाद मैं खुद अपने मोबाइल नंबर से उनको कॉल किया हूँ, 4 बार रिंग हुआ है लेकिन फ़ोन नहीं उठाए हैं, क्योंकि उनको डर है, न्यूज़ चैनल वाला है तो पूछेगा ये ड्रामा क्या है। लेकिन इस डर से अब जो नेता पब्लिक से डर जाए, वोट मानना कौन से मुंह से आएगा? एकदम बिल्कुल है, नोटा में वोट जाएगा। और इसमें फोन किसका उठाते हैं? जो चेला चमचा उनका 2-4 गो जो रहता है ना, उन्हीं का फोन उठाते हैं। और आप तो सामने देख लिया, आप 10 बार फोन किए, एक बार भी फोन नहीं उठाया। आम जनता का फोन नहीं उठता है। और किसी एक को एम्स में अगर गलती से भर्ती करवा दिए साल में 2-4 दिन, तो उसके बाद पूरे गांव में घूम घूम के प्रचार कर चलेंगे, फलानवा आदमी के भर्ती करवा दिए, उसको भर्ती करवा दिए। ये लोग का पेशा ही हो गया है, समझिए कि ट्रामा सेंटर चालू हो जाएगा तो विक्रम के लोग या आसपास के लोग, पूरे बिहार के लोग इस रोड से गुजरता है, तो यहाँ इलाज हो जाएगा तो नेताजी के पास हाथ गोड़ जोड़ने नहीं जाएगा। और नेताजी भी जानते हैं कि हमारे पास फ़ोन करेंगे तो हम किसी का फ़ोन उठाएंगे नहीं, एक ही 2 व्यक्ति जो पर्सनल व्यक्ति है उसी का फ़ोन उठाते हैं। तो ये स्थिति है विक्रम का। आप लोग जानकारी सभी नेता को पहले से दिए हैं? देखिए, जानकारी 20 साल से यहाँ बना हुआ है, इसके लिए लड़ाई बहुत दिनों से 1.5 साल से जो बैठे हुए हैं धरना पर, इसका तो जानकारी है ना? जैसे हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका जानकारी बिहार सरकार के मंत्री तक है। जितना जो मंत्री संतरी या नेता लोग हैं, ये तो इन लोगों को तो, ये लोग तो रोज यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन एक बार भी पलट कर इधर नहीं देखते हैं। एक बार भी पलट कर नहीं कहीं से कोई आश्वासन नहीं है? कोई आश्वासन नहीं है। माने इसका आप लोग बैठे रहिए, आप लोग जिए, हमारे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तो जब नेता को फर्क नहीं है आप लोगों से, तो आप लोग भी तो वोटर है। हाँ, इस बार जनता मूड बना चुकी है। और ट्रामा सेंटर तो हर हाल में कहते हैं कि किसी भी हाल में चालू करवा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए जान देना पड़े, हम लोगों को पीछे नहीं हटेंगे। 1.5 साल से बैठे हुए हैं, 5 साल भी अगर इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़े यहाँ या रोड पर जान देने की ज़रूरत पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे, चालू करवा कर रहेंगे, चाहे जिस तरह से भी हो। लेकिन अभी चुनाव है और चुनाव में इन लोगों का हम लोग गाँव जाकर ज़बरदस्त विरोध करेंगे और नोटा पर बटन दबाने के लिए जनता से आग्रह करेंगे, और लोग दबाएगा भी, क्योंकि जनता इतना, मतलब क्या कहा जाए, इतना दब चुका है जनता। कितना वोटर होगा लगभग इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो कम से कम 2.5-3 लाख वोटर विक्रम में केवल है। विक्रम में केवल है? हाँ। तो 2.5-3 लाख अगर वोटर अगर नोटा पर चले जा रहे हैं, तो किसी भी पार्टी को बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। हाँ। अच्छा भाई साहब, आप आइए, थोड़ा आगे आइए, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सुबोध कुमार, बगल के गांव हरपुरा के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या ये ड्रामा जो चल रहा है, इसमें जो धरना पर है उसको क्या स्वार्थ है? धरना पर जितने बैठे हुए हैं ना, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ 100 लोग नेता का है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। 10 साल अनिल विधायक को देखें, 10 साल वर्तमान विधायक हुए। मेरे माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी हैं, वो अपने लड़के के सेटिंग में व्यस्त हैं। जनता का कोई काम नहीं। अगर कोई कह दे कि विक्रम में कोई काम किया है तो उसका गुलामी हम कर देंगे। विक्रम का कोई काम नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय जो 400 सीट की भागीदारी बता रहे हैं प्रधानमंत्री को मैं ये बता रहा हूँ कि जब और भी प्रधानमंत्री पहले भी आए, जब श्री कृष्ण बाबू चल रहा है, इसमें जो धरना पर है उसको क्या स्वार्थ है? धरना पर जितने बैठे हुए हैं ना, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ 100 लोग नेता का है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। 10 साल अनिल विधायक को देखें, 10 साल वर्तमान विधायक हुए। मेरे माननीय सांसद रामकृपाल यादव जी हैं, वो अपने लड़के के सेटिंग में व्यस्त हैं। जनता का कोई काम नहीं। अगर कोई कह दे कि विक्रम में कोई काम किया है तो उसका गुलामी हम कर देंगे। विक्रम का कोई काम नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय जो 400 सीट की भागीदारी बता रहे हैं प्रधानमंत्री को मैं ये बता रहा हूँ कि जब और भी प्रधानमंत्री पहले भी आए, जब श्री कृष्ण बाबू थे तो भारत में
सबसे पहला स्थान विक्रम का था। आज क्या हो गया है कि विक्रम अंतिम पीढ़ी पर अपना नाक रगड़ता हुआ, विक्रम वीर विहीन नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम विक्रम के वासी कभी भी वीर विहीन भूमि नहीं हुआ है। ये वीरों की यहाँ सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए, और मेरी धमनियों में भी वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की खून बह रहा है। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को 400 सीट को पार जाने की बात कर रहे हैं, उनको मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता दूंगा, सावधान हो जाएं, नहीं तो रोग युधिष्ठिर कौन यहाँ जाने दो उनको स्वर्गधीर, लौटा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, और उन अर्जुन और भीम के सहारे मैं आपके सत्ता पर काबिज हो जाऊंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है और समझने वाली बात है। अगर इस पर भी अगर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट संदेश दिए हैं और इस पर भी अगर काम नहीं हो रहा है, ये ड्रामा का ड्रामा बंद नहीं हुआ, सच में विक्रम नाम ऐसे नहीं पड़ा है, वीरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, इसका इतिहास है। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी यहीं से निकले हुए हैं पूरे भारत में। और क्या है, आज विक्रम देश के जितने भी अगर विकास का या सबसे पिछले भाग में नाक रगड़ रही है, एक ड्रामा का उद्धार नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी शर्म वाली बात है, और ऐसा शर्म उन नेताओं को भी होना चाहिए, उन पदाधिकारियों को भी होना चाहिए, और जो 400 सीट का 40 सीट के जो दावा करते हैं उनको भी होना चाहिए। और जो ललटेन झुलाकर जो बोलते हैं जो हम किए, जंगल राज 2 था कि जंगल राज 3 था, वो तो सब पूरा जनता देखा है। नीतीश बाबू जो बिना पेनी के लौटा है, वो जो बिना पेनी के लौटा के जो है, वो भी कब किधर पलट जाए कोई गारंटी नहीं रहता है। सब नेता ऐसा ही होता है। पब्लिक रोड पर परेशान है, पब्लिक 1.5 साल से धरना पर बैठा हुआ है। लेकिन आइए एक और भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर सिंह। श्याम सुंदर सिंह, कहाँ घर हुआ? ना छोड़िए उसको, घर हरपुरा हुआ। क्या बोल रहे हैं? ड्रामा सेंटर और बुनियादी विद्यालय। गांधी जयंती प्रत्येक साल मनाते हैं लोग, लेकिन गांधी जी का स्कूल जो है सो आज जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। और ट्रामा सेंटर जो है ये भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। तो गांधी जयंती मनाना बेकार है, काहे मनाते हैं? इसे मनाने से क्या लाभ है? जब गांधी जी का किया हुआ बुनियादी विद्यालय चौपट हो गया, ट्रामा सेंटर चौपट हो गया, तो ट्रामा सेंटर बनाने की क्या जरूरत था? लाखों करोड़ों दिखा के अपना अथी किया, अपना हाँ पैसा लिया। इस तरह की सरकार से क्या आशा किया जा सकता है? कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर लोग बैठे हुए धरना पर है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। 1.5 साल से यहाँ बैठे हैं लोग। 1.5 साल में ना सांसद है, ना विधायक है, कोई नहीं है। यहाँ तक ऊपर से भी कोई मंत्रिमंडल से कोई अथी नहीं आया। इस ड्रामा को क्या? लेकिन अब लोग धीरे धीरे पहुँचेंगे क्योंकि जरूरत है। तो अब ये लोग वोट बोल रहा है, लोग जरूरत पड़ता है, वोट नोटा पर तो जाएगा ही, विरोध तो लोग करेगा ही। नोटा पर जाएगा वोट, वोट दीजिएगा कि ट्रामा सेंटर अगर लागू कर दिया जाता है तब वोट देंगे। चुनाव के पहले तब दिया जाएगा। चुनाव के पहले तब क्या बोले? चुनाव के पहले अगर ट्रामा सेंटर में कार्य शुरू किया जाता है तब वोट देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। नोटा पर बटन दबाएंगे। ड्रामा नहीं तो वोट नहीं, ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। सभी को एक बार, सभी लोग एक बार हाथ उठा के बोल रहे ड्रामा नहीं तो। ये सभी को दिखाए कैमरामैन। क्या आप भी बोल रहे हैं ड्रामा नहीं तो वोट? जी हाँ, बिल्कुल ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। आप क्या करते हैं? हम तो सर अभी प्राइवेट पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन हम यहाँ धारणा में हम लोग 1 सितंबर 2022 से यहाँ बैठे हुए हैं। इतना लंबे से बैठे हैं? जी हाँ, लेकिन कोई अभी तक कोई पूछने तक नहीं आता है। कोई आपका क्या बोलना है? कौनो नेता के वोट देने लायक नहीं है। नहीं है? नहीं, यानी नेता से ना कोनो के देने लायक नहीं है। 1000-2000 देगा तब देगा क्या? कोई चीज नहीं देगा। लेने वाला लेके देगा, सबके लेके दे देगा ना। यही बात जानना ना कोनो के देने लायक नहीं है। सभी नेता लोग ये बात जान ले। ये बार 500 रुपया, 1000 रुपया और मुर्गा और दारू के बोतल ना चली, ड्रामा चली। ड्रामा अगर होई तब वही वोट होई, और ना होई ड्रामा तो नोटा पर जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। क्या करते हैं आप?
ऐसे मैं डायरेक्ट पटना विक्रम का प्रशिक्षु हूँ, टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, ये ड्रामा का ड्रामा चल रहा है, इसके बारे में क्या बोलिएगा, क्या राय है आपका? हमारे देश की राजनीति और इस तरह की व्यवस्था इतनी गंदी हो चुकी है, लोग अलग अलग प्रकार की योजनाओं में बहुत से खर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें हर तरह के लोग, हर गरीब गुरबे लोग भी हो सकते हैं या जिस भी तरह के लोग हों, ये काफ़ी अति आवश्यक चीज़ है, आपातकालीन स्थिति में बहुत काम आने वाली चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत काम नहीं हो रहा है, ये पूरे जन कल्याण का काम है और हमारे क्षेत्र में दूर दूर तक कहीं ट्रामा सेंटर की सुविधा नहीं है। ये काम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के नेता जो है आराम से सोए हुए हैं। लेकिन अब समय नज़दीक आ गया है, अब इन लोगों का गाड़ी दौड़ने लगी है, हम लोग भी तैयार बैठे हुए हैं, इंतजार है उन लोगों का, आइए। और एक बड़े भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि सभी के तो मन में एक ही तकलीफ है। ड्रामा तो चल ही रहा है 1.5 साल से, जो आदमी धरना पर बैठे और उसका धरना का सुनने वाला, उसका विधायक, उसका सांसद नहीं पहुंचे, तो इसके अंदर कैसा लगता होगा, ये बात आप लोग भी महसूस कर सकते हैं देखने वाले। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो श्रीकांत प्रसाद हुआ। क्या बोलना चाह रहे हैं ट्रामा के ऊपर? देखिए, ट्रामा सेंटर यह तो स्वास्थ्य के लिए आकस्मिक दुर्घटना होने के यहाँ हो रही है, लोग यहाँ से सीधे रेफर का ही जवाब है, जबकि बना था कि यहाँ पर आने की 24 घंटा के अंदर तक जो क्षतिग्रस्त है आदमी, एक्सीडेंट किया, उसको ठीक किया जा सकता है। इसको सरकार अपना उपेक्षा किए हुए है। तो न जब उपेक्षा करना था तो बनाया क्यों? नहीं बनाना चाहिए। हाँ, नहीं बनाना चाहिए, तो सरकार के तो बना दिया राजनीतिक लोगों को फायदा उठाने के लिए। बस राजनीति, वो लोग अपना आने की रोटी सेकना था, वो लोग सेक लिया। अब बाकी जनता जहन्नम में जाए, उनको इलाज हो या नहीं, अपना काम बनता, भान में जाए जनता। बस यही है, यही है। आपका परिचय दीजिए। हम सुदामा चौधरी हैं। सुदामा चौधरी जी जी। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या धरना में आप भी हैं क्या? हाँ, हम सक्रिय सदस्य हैं। आप सक्रिय सदस्य हैं। तो ये ड्रामा में जो चल रहा है, इसमें आप कोई संदेश देना चाह रहे हैं, जो सुनने वाले लोग जो सुन रहे हैं? यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग जितना है विक्रम वासी, सब लोग मन बना लिया है कि हम लोग नोटा पर वोट देंगे। नोटा पर वोट देंगे। हाँ, अगर वोट से पहले अगर चालू हो जाता है तो देखा जाएगा, चालू हो जाएगा तो हम लोग चालू करवाएगा उसको। हाँ, उसको हम लोग देंगे। यानी नहीं चालू होगा तो किसी को नहीं, हम लोग किसी को नहीं देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक और भाई साहब हैं इधर, आइए इधर। आप बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, शायद आप क्या करते हैं? आप यहाँ हम सैलून खोले हुए हैं। अच्छा, मैंने सैलून खोले हुए हैं। यहाँ हम लोग मतलब 1.5 बरस से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई यहाँ लोग नेता मंत्री लोग देखने तक नहीं आ रहे हैं। तो वोट देना है? वोट नहीं देना है, माने वोट देते हैं ना? हाँ, देते हैं। आपका विधायक जब तक जो है ट्रामा सेंटर चालू नहीं होगा, तब लोग हम लोग वोट नहीं देंगे। और मतलब ट्रामा सेंटर चालू नहीं तब वोट नहीं। ना अगर कहीं रात में आके धीरे से कोनो नेता के आदमी 500,000 रुपया दे दिया तो क्या होगा? ना देंगे कैसे? हम आज बंद बिहार में नीतीश कुमार बिहार में दारू बंद करवा दिल, कहीं एगो बोतल पकड़वा दिए। ना हम तो मुर्गा पकड़वा दिए। दारू हम पीवे नहीं करते हैं, लेकिन इनका स्वाभिमान जिंदा है ना। अब देखिए, हम इनको गले से इसलिए लगा के रखे हैं क्योंकि देखिए, जाति बहुत लोग कहता है जतियाता, लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूँ, ये नाई है, हालांकि हजामा पंडित के जोड़ी रहता है, लेकिन फिर भी हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलना चाहिए, गरीब है लेकिन अपने स्वाभिमान को जगा के रखे हैं। 1000-2000 नहीं चाहिए, मुर्गा नहीं चाहिए, ओ नीतीश कुमार, दारू के बोतल भी नहीं चाहिए, हमको ड्रामा चाहिए। और ड्रामा नहीं तो वोट नहीं, ड्रामा नहीं तो वोट नहीं, ड्रामा नहीं तो वोट नहीं, ड्रामा नहीं तो वोट नहीं। हाँ, सभी लोग ये बात ध्यान से सुन लेना। वोट नोटा पर जाएगा। नोटा पर जाएगा। नोटा पर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आप सभी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी अपने चैनल से शुरुआत दिन से लेकर और जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक मैं आप लोग के साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे नेताओं को बोलना चाहता हूँ, आँख में अगर शर्म हो, अब विक्रम का वोट लेना हो तो ट्रामा सेंटर चालू हो जाए। एक चीज़ आपके लिए हम लोग कहना चाहेंगे
आपका तो यहाँ घर नहीं है, अब आस पास के भी रहने वाले नहीं हैं। समस्तीपुर से आकर लगातार 1.5 साल से आप भी हमारे साथ ट्रामा सेंटर के लिए न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए हम तमाम क्षेत्रवासियों से की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपके सबसे बड़ी बात जिस दिन चालू हो जाएगा उस दिन हमको खुद महसूस होगा कि चलो एक लड़ाई जीत गए। तब तक के लिए जय हिंद जय। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।